हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ व्लॉग जो कि मैंने शूट किए हैं। और इन दिनों मैंने बताया था कि हमारे घर में शादी है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गए थे हम सभी लोग। बीच में मैंने शॉर्ट्स डालकर आपके साथ फ़ोटोज़ और वीडियोस शेयर किया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब आपके साथ व्लॉग भी शेयर कर देती हूँ। सो गाइस, व्लॉग स्टार्ट होता है शिवरात्रि के दिन से। जी हाँ, इसी दिन हम लोग घर जा रहे हैं। और आज क्योंकि व्रत भी है हमारा, तो हम समय से निकल चुके थे घर, क्योंकि अभी नहाना धोना पूजा पाठ करना सब कुछ बाकी था। तो इसलिए हम सुबह सुबह ही यहाँ से निकल चुके थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अयांक सो चुके हैं मेरी गोदी में। और घर हम पहुँचने वाले हैं। मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा मार्केट दिखा देती हूँ। मार्केट देखना मुझे काफ़ी पसंद है। जो दुकानें हैं और जिस तरह से वो डेकोरेटेड रहती हैं ना, मतलब बहुत सुंदर लगता है। सो गाइस, यहाँ पर हम सभी लोग बैठे हुए थे। प्रियांक की मस्ती चल रही थी और अयांक तो सो चुके थे। वो सो रहे थे क्योंकि सुबह निकलना था, तो बच्चों को सुबह जल्दी उठाकर ही नहला दिया था, तैयार कर दिया था। तो अयांक अब गाड़ी में सो गए थे आराम से। और हम लोग भी जा रहे थे, क्योंकि मेरा व्रत है तो इसलिए खाना पीना तो कुछ हुआ नहीं है। अब घर जाकर ही नहाकर फिर पूजा पाठ करने के बाद ही पानी पीना है मुझे। तो इसलिए हम समय से निकल चुके थे। ये देख लीजिए गाइस, धूप काफ़ी हो चुकी है और यहाँ पर दुकानें भी खुल चुकी हैं लगभग। और धूप काफ़ी तेज़ हो रही है गाइस, मतलब इन दिनों मौसम काफ़ी बदल चुका है। धूप होने लग गई है बहुत तेज़। सुबह सुबह ही धूप हो जाती है और ठंड भी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। तो ये देख लीजिए गाइस, हम लोग जा रहे हैं घर और सुबह सुबह का टाइम है, तो इस टाइम पर रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक भी मिलता है, भीड़ भाड़ सब बहुत होती है। तो इसलिए हम लोग टाइम से निकल गए थे ताकि हम समय से घर भी पहुंच जाएं, क्योंकि व्रत है। ज़्यादा लेट अगर हम पानी पिएंगे कुछ खाएंगे तो फिर तबीयत पे भी असर पड़ सकता है। तो इसलिए समय से निकल चुके थे, क्योंकि जब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना गाइस, तो व्रत रखने में भी ध्यान रखना पड़ता है कि टाइम से आप पानी और फल फ्रूट जो खाना पीना है वो सब आप खा पी लें। तो इसलिए हम निकल चुके थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मौसम है, धूप अच्छी हुई थी, मौसम अच्छा था। धूप निकलने की वजह से ठंड भी काफ़ी कम हो चुकी है। तो इसलिए बच्चों को भी हमने सुबह ही नहलाकर तैयार कर दिया था। उनको हल्के कपड़े पहनाए थे, और क्योंकि गाड़ी में इतनी ठंड नहीं लग रही थी तो उनको हल्के कपड़े पहना दिए थे, बल्कि धूप भी हो चुकी थी। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं घर। और अब हम शादी करने के ही, मतलब शिवरात्रि के अगले दिन से ही शादी के फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हम शादी के फंक्शंस को करके ही, शादी पूरी करके ही आएंगे वापस। तो इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ निकले हैं। तो इसके लिए ना काफ़ी ज़्यादा सामान भी हो चुका है हमारे पास। यहाँ पे पीछे ना सामान ही सामान है काफ़ी ज़्यादा। तो ये देख लीजिएगा, इस पीछे सीट पे ज़्यादातर सामान रखा हुआ है, जिसमें कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं, गर्म कपड़े हैं। ये देख लीजिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं शिवरात्रि का दिन था गाइस, तो जगह जगह पर ना यहाँ पे भंडारे लगे हुए थे। तो भंडारे का तो खाना ही अलग रहता है, उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो इसलिए गाइस, यहाँ पर कहीं कहीं पे रुक के ये लोग भंडारा भी खा रहे थे, क्योंकि अच्छा लगता है भंडारे का खाना। और घर पर हम पहुँच चुके थे, और आप देख सकते हैं कि पहुँचकर यहाँ पर मैंने साफ़ सफाई शुरू कर दी थी। क्योंकि सबसे पहले जो है मुझे ये था कि हम कमरा साफ़ कर ले। साफ़ सुथरा था, बट हल्का सा बेड पर जो है कपड़ा मारना था। कपड़ा मारने से जो है अच्छे से, मतलब जो धूल जमी होती है ना, वो अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि एक कपड़ा मैं मार दूँ। अभी मुझे नहाना है और बाल भी धुलने हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं साफ सफाई हो जाएगी, उसके बाद नहा धोकर पूजा पाठ करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं कपड़ा मारने लग गई थी। और यहाँ पर मैंने साफ़ सफाई करने के बाद गाइस, यहाँ पर हम नहाने लग गए थे। मेरी जो मम्मी है, जो मेरी सास हैं, उन्होंने भी व्रत रखा था। तो यहाँ पर अभी हमारा नहाना बाकी था। जब तक
मेरी सिस्टर भी बाहर का काम निपटा रही थी साफ़ सफाई का, तो हमने सोचा पहले घर की साफ़ सफाई हो जाए, फिर एक साथ नहाकर और पूजा करेंगे। मंदिर जाना है हमें, हमारे घर के पास में ही मंदिर है, तो वहाँ पर हम दर्शन करने जाएंगे जल चढ़ाने के लिए। तो इसलिए हमने सोचा कि ये साफ़ सफाई का जो काम है इसे हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि फिर नहाकर फिर सीधा हम मंदिर चले जाएंगे। उसके बाद नाश्ता पानी करेंगे, क्योंकि व्रत के दिन ऐसा होता है ना कि सुबह सुबह आप जितना मतलब ज़्यादा हो सके काम आप सुबह सुबह निपटा लो, ताकि दिन में और शाम के लिए ज़्यादा काम ना रहे। क्योंकि शाम होते होते आपको हल्की थकान लग सकती है, या फिर हो सकता है कि आप सुबह सुबह जो जो एनर्जी रहती है आपके अंदर वो शाम तक ना हो। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादातर काम साफ़ सफाई का या और भी जो घर के काम होते हैं सुबह के टाइम में ही निपटा लूँ। और खाना भी मैं ऐसा करती हूँ कि जैसे सुबह ही मैं बना लेती हूँ सबके लिए, और रात में जो है हल्का फुल्का खाना बनाना रहता है, ज़्यादा नहीं। तो इसलिए व्रत के दिन आप ऐसे कर सकते हैं कि सुबह ही ज़्यादातर काम निपटा लें, और उस दिन आप ज़्यादा काम बढ़ाएं नहीं। साफ़ सफाई का काम जितना हो सके 1-2 दिन पहले ही कर लें। तो यहाँ पर आज हम आए ही हैं, तो इसलिए मैं आज ही कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा मारकर इसे मैं साफ़ सुथरा कर लूँगी, और ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी मुझे नहाना भी है और समय से पूजा भी करनी है। तो इसके लिए यहाँ पर साफ़ सफाई करने में मैं लगी हुई थी, और बिस्तर भी साफ़ करके मैंने बिछा दिया था, झाड़ के मैंने बिछा दिया था बेडशीट को। और झाड़ू पोछा ये सब मैं कर लूँगी नीचे, बेड पे मैंने कपड़ा मार लिया हुआ है। मेरी सिस्टर है वो बाहर के तख़्त पे जो बिस्तर है उसको ठीक ठाक कर रही है, थोड़ा झाड़ के बिछा रही है। तो यहाँ पर साफ़ सफाई हो चुकी थी, अब मैं सिर्फ नहाने की तैयारी कर रही थी। तो आज गाइस मैं साड़ी पहनूंगी, व्रत है, शिवरात्रि है, त्यौहार पर साड़ी पहनना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने साड़ी भी अपनी निकाल ली थी, ताकि सफाई करने के बाद सीधा मैं नहाने चली जाऊँगी। तो इसके लिए गाइस साड़ी निकाल कर मैंने बाहर रख दी थी, और अब मैं जा रही थी दातुन करने के लिए। अभी मैंने दातुन नहीं किया हुआ है। व्रत के दिन मैं दातुन करती हूँ, और ब्रश नहीं करती हूँ, दातुन करती हूँ व्रत के दिन। कोई भी दातुन जो मिल जाए वो मैं करती हूँ। तो अभी मैंने दातुन भी नहीं किया हुआ था, अब मैं जा रही थी दातुन करके सीधा नहाने के लिए, और उसके बाद तैयार होके मंदिर जाना है। और अभी मुझे यहाँ पर मैं दोनों बच्चों को तो वहाँ से ही नहला कर लेकर आई थी, तो उनका तो काम हो चुका था। मतलब उनका काम मैंने मतलब उनको तैयार करके रखा था मैंने, नहा धोकर वो लोग रेडी थे, खेलने में लगे हुए थे। तो इसलिए ये काम मेरा आधा हो चुका था कि अभी उनको भी नहलाना होता ना, तो फिर और लेट होता। तो इसलिए उनको मैं वहाँ से ही नहला कर लाई थी, वो लोग तैयार थे। उनको मैं ऐसे ही मंदिर ले जाऊंगी, और अब बस मैं भी नहाने के लिए जा रही थी। यहाँ पर प्रियांक की बॉटल है दूध की, उसको मैं क्लीन कर दूंगी पहले से, क्योंकि अभी वो दूध पीने के लिए मांगेगा। तो इसके लिए मैं इसे लेकर जा रही थी। ये देख लीजिए गाइस, ये है रूम। मैंने इसे थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर लिया है, बेड को ठीक ठाक कर लिया है। तो गाइस ये देख लीजिए, रूम मैंने साफ़ सुथरा कर लिया है, और इतना काफ़ी है। मतलब व्रत के दिन ज़्यादा साफ़ सफाई भी नहीं उसमें बिज़ी होना चाहिए, तो इतना ठीक ठाक मैंने कर लिया है और अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर भी पोछा झाड़ू सब कुछ हो चुका है, प्रियांक खेलने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर ये देख लीजिए, ये भी तख़्त का बेड हम ठीक कर ले रहे हैं, बिस्तर ठीक ठाक कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर मंदिर भी साफ़ हो चुका है, यहाँ की सभी फ़ोटोज़ हटाकर हमने नीचे पोछा लगा लिया है, और अभी फ़ोटोज़ को साफ़ करके हम सेट कर देंगे। मैं आपको यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ गाइस, यहाँ पे कैसा मौसम हुआ है। जैसा कि मैंने बताया सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं धूप निकली हुई है, मौसम काफ़ी अच्छा है, साफ़ है मौसम। लोग यहाँ पर अपने पशुओं को चराने के लिए निकल चुके हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं भी नहाने जा रही थी, और नहा धोकर मैं तैयार हो गई थी, और हम सब लोग पहुँच चुके थे मंदिर दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं हम 2 जगह मंदिर पर गए थे। ये मंदिर हमारे घर के पास में ही था गाइस, हम दोनों जगह मंदिर पैदल चल कर गए थे। दोनों बच्चे भी हमारे साथ गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बच्चों के कपड़े चेंज कर दिए थे, मतलब उनको हल्के फुल्के टी शर्ट पहना दिए थे, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ हो चुकी थी और हमें मंदिर जाने में 12 बज चुके थे। तो इसलिए मैंने उन्हें टी शर्ट हल्का फुल्का कपड़े पहना दिए थे, धूप
पे हम लोग पैदल गए थे, चल कर गए थे। और यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं हरे हरे खेत, यहाँ से होते हुए हम मंदिर गए थे और बहुत अच्छा लग रहा था। खेतों के बीच में से जाकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। मंदिर में दर्शन करके दूसरे मंदिर जब जा रहे थे ना, तो गाइस खेतों के बीच में से होकर जाना था और इतना अच्छा लग रहा था। बच्चों को लेकर हम बहुत ही संभलते संभलते चल रहे थे, क्योंकि खेतों के बीच में जो रास्ता होता है वो ऐसा होता है ना, तो इसलिए साड़ी पहनकर चलने में बहुत मतलब दिक्कत हो रही थी, बट अच्छा भी लग रहा था। तो इसलिए बहुत ही अच्छा लग रहा था मंदिर जाने में। और वहाँ से हम वापस भी इसी रास्ते से आए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। आप देख सकते हैं हरे हरे खेत कितने सुंदर लगते हैं देखने में, और उनके बीच में से चलने में तो और भी अच्छा लगता है। तो गैस ये हमारे घर के पास में ही है, यहीं पर हमारा घर है, और इसलिए हम लोग पैदल ही आए थे। हमने सोचा कि पैदल चलने में मज़ा आएगा और दर्शन करने में भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए गैस यहाँ पर अयांक और प्रियांक बारी बारी से गोदी में भी आ रहे थे, तो इसलिए हमने उनको इसी तरह से उनको हम मंदिर लेकर आए थे। ये देखिए हम दूसरे मंदिर में पहुँच चुके हैं। ये मंदिर दुर्गा माता का मंदिर है और यहाँ पर शिवलिंग की भी स्थापना हुई है। यहाँ पर शिवलिंग भी है, तो यहाँ पर हमने जल चढ़ा दिया था, पूजा कर दी थी, धूप जला दी थी और जल चढ़ा दिया था। यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर ये हवन कुंड भी बना हुआ है हवन करने के लिए। बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ पर फूल हैं, बेल पत्र है, अगर आप नहीं लेकर आए हो तो यहाँ पर आपको वो सब मिल जाएगा। फूल बेल पत्र आप ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ पर हम पहले भी आ चुके हैं गाइस। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रियांक यहाँ की मस्ती चल रही है उनकी दादी के साथ। यहाँ पर गाइस हम दर्शन कर चुके थे और बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ पर पहले भी हम आ चुके हैं। यहाँ पर एक बार अवसान माता की पूजा और छठ मैया की पूजा यहाँ पर ही करवाई थी हम लोगों ने। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब बहुत जगह है यहाँ पे। अगर आप पूजा करवाना चाहो या कथा करना चाहो या कोई भी आप पूजा करना चाहो, अफसान मैया की पूजा, तो आप यहाँ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं गैस यहाँ पर कितनी जगह है। यहाँ पर केले के पेड़ हैं और बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, यहाँ पे फूल हैं। तो यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। हमारे घर के बिल्कुल मतलब पीछे साइड पड़ता है ये, पर नज़दीक है। यहाँ पर हम आ जाते हैं त्योहार पर या कोई भी ऐसा व्रत होता है, तो हम यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। बहुत सुंदर और बहुत प्राचीन मंदिर है ये। यहाँ पर सुबह शाम भजन चलते हैं, भजन सुनने को मिलते हैं, जो कि पूरे गांव में सुनाई देते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। तो गाइस यहाँ पर हमारी पूजा हो चुकी थी, हमने जल चढ़ा दिया था और प्रसाद भी चढ़ा दिया था। जो यहाँ पर पंडित जी हैं जिन्होंने मंदिर बनवाया है, वो भी यहीं पास मतलब इसी के अंदर बाउंड्री करवा के उन्होंने अपना घर भी बनाया है, तो यहीं पर वो भी रहते हैं। तो हम उनसे भी आशीर्वाद ले लेंगे और उन्हें प्रसाद दे देंगे। तो यहाँ पर गाइस हमारी पूजा हो चुकी थी बहुत अच्छे से, और अब हम लोग घर जा रहे थे। ये देख लीजिए मंदिर से बाहर हम आ चुके थे, यहाँ से होते हुए हम घर जाएंगे। और अभी खेतों से ही होते हुए हमें घर जाना है, तो इसके लिए हम प्रियांक यहाँ को गोदी में ले लेंगे बारी बारी, क्योंकि वो खेत में चल तो लेते हैं लेकिन बहुत धीरे धीरे, और फिर बच्चे हैं ना, उन्हें संभालना पड़ता है थोड़ा सा।
और इस टाइम पे खेतों में फसलें भी लगी हुई हैं, तो इसलिए गाइस हम संभल संभल कर चलेंगे और बच्चों को भी हम गोदी में ले लेंगे। तो गाइस आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। ये था शिवरात्रि का दिन, हमने दर्शन किए अच्छे से मंदिर में और पूजा की, और अब हम घर जाकर जल पान करेंगे, फल फ्रूट खाएंगे। और आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।